गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम सेकंड पार्ट प्योरिटीज़ पावर पढ़ रहे थे 5th लेसन का, जिसमें हमने कल 2 स्टोरी पढ़ी थी। इसमें फर्स्ट स्टोरी जो थी वो महाभारत से रिलेटेड थी। महाभारत में पांडव और कौरवों की स्टोरी थी, और जो सेकंड स्टोरी थी वह पावारे बाबा की थी कि कैसे प्योरिटी जो है वो हमारे माइंड को चेंज कर देती है, हमारे हृदय को चेंज कर देती है। और फर्स्ट स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जैसे हमारा मन होगा वैसा ही हमारा दृष्टिकोण होगा। अब इसके अंदर एक थर्ड स्टोरी दे रखी है, उस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर। एक समय के बाद एक महान ऋषि हुए थे गौतम, जिन्होंने दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। For several days, months and years, he observed rigorous austerities. कई दिनों, महीनों, सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी दिव्य शक्ति को पाने के लिए। He did not eat or drink. ना तो उन्होंने खाना खाया था, न ही उन्होंने पानी पिया था। He stood on a single foot. वह अपने एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी। He controlled the senses. उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ था। He meditated on the chosen दैत्य. वह अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न रहते थे। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर अ होली डीप। एक दिन क्या होता है कि वह नदी के अंदर पवित्र स्नान के लिए जाते हैं, पवित्र डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज ए ट्री। नदी के किनारे वहाँ पर एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड द रिवर। पेड़ की जो शाखाएँ थी वह नदी की तरफ फैली हुई थी। A crane was seated among the branches. उन शाखाओं के बीच में एक सारस बैठा था। When Gautam was in neck deep water, facing toward the sun, with an austere mind, the dropping of the crane fell on his head. जब गौतम ऋषि पानी के अंदर, उनका जो आधा शरीर था, गर्दन के नीचे वाला जो शरीर था वो पानी के अंदर था, और सिर्फ उनकी जो गर्दन थी वो बाहर थी, और उनका फेस जो था वह सूरज की तरफ था, और वो अपने तपस्या के अंदर लीन थे। तभी वहाँ पर जो सारस पक्षी होता है वो उनके हेड के ऊपर, उनके सिर के ऊपर बीट कर देता है। ही फेल्ट डिस्टर्ब एनॉयड। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर। और वो बड़े ही गुस्से के साथ में उस चिड़िया को देखते हैं, यानी कि उस सारस को बड़े ही क्रोध से देखते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड। और अगले ही क्षण वो चिड़िया जो होती है, सारस पक्षी जो होता है, वह नीचे गिर के मर जाता है। द ऋषि वॉज हैप्पी। ऋषि बहुत खुश थे, बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर टू किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज। क्योंकि उन्होंने वो शक्ति हासिल कर ली थी कि वह अपने घूरने मात्र से, अपनी तीखी निगाह से ही एक पक्षी को मार सकते थे। आफ्टर अ वाइल ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड। कुछ समय बाद में वह पास ही के गांव में खाने के लिए जाते हैं, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड साउट आर्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ। वह एक घर के सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ जाकर के जो हाउस वाइफ होती है उससे भिक्षा मांगने लगते हैं। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स। वह अपने घर के कार्य करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। और गौतम को वहाँ कुछ मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा। और इस बात से गौतम नाराज़ हो जाते हैं, और गौतम जो है इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि वह उनके भिक्षा का उत्तर नहीं दे रही थी। द लेडी केम लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड। तभी वहाँ पर वो जो हाउसवाइफ होती है वो घर से बाहर आती है और बड़े ही विनम्रता से कहती है, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर। सर मैं कोई सारस पक्षी नहीं हूँ महात्मा, मैं कोई सारस पक्षी नहीं हूँ जो कि आपके घूरने से मर जाएगा। सॉरी फॉर द डिले। लेट आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन। मैं मेरे पति को और मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड। कृपया इस खाने को स्वीकार करिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड। ऋषि बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हो जाते हैं, बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली अ शॉर्ट वाइल एगो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस हाउसवाइफ को कैसे पता कि अभी तो कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही समय पहले वो जो सारस पक्षी मरा था, उस पक्षी के बारे में इस हाउसवाइफ को कैसे पता।
द लेडी फर्दर सेड, लेडी आगे कहती है, सर डोंट बी सरप्राइज, सर इतने भी मत चौंकिए, आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ, मैं तो एक मामूली गृहिणी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर, यदि आप तपस्या के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और कैसे शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है उनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मैं आप एक विशेष व्यक्ति की, कृपया आप इस पर्टिकुलर पर्सन के पास में जाइए, हुज़ एड्रेस आई शैल गिव, जिसका एड्रेस मैं आपको देती हूँ। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस, इतना कह कर के वो उसको एड्रेस दे देती है। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, अपमानित और तिरस्कृत सा वह महात्मा जो होता है, वह ऋषि जो होता है, वह जो उसको एड्रेस दिया जाता है उस एड्रेस पे वह पहुंच जाता है। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, उसके लिए ये और ज़्यादा शौक की बात थी कि जिस व्यक्ति से वह मिलने गया था वह बड़ा ही साधारण सा और सरल व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, होली सर वेलकम, और वह क्षण जब ऋषि देखता है कि वह व्यक्ति जो है वो उसको बोलता है, महात्मा स्वागत है आपका। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड दैट हाउसवाइफ एडवाइस, कि मैं उस सारस की मृत्यु के बारे में और उस गृहिणी की सलाह के बारे में जानता हूँ। प्लीज़ वेट अ लिटल, प्लीज़ कृपया थोड़ा इंतज़ार कीजिए, एंड आई शैल सून टेक यू होम, और जल्द ही मैं आपको घर लेकर जाऊँगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, उसके बाद में वो ऋषि देखता है कि वह व्यक्ति जो उसको घर लेकर जाने वाला था वो उसको और ज़्यादा देर करता है, यानी कि उसके पास आने में थोड़ा वो समय लेता है। ही वॉज बिजीली एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की सेवा करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर, उसको देख कर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस व्यक्ति ने कोई ग्रंथ पढ़े होंगे। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज़, नहीं उसने कोई तपस्या कर रखी होगी। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन वह पूर्ण रूप से पवित्र था, पवित्रता से वह चमक रहा था। प्योरिटी ऑफ माइंड, उसका जो मन था वह भी बहुत ज़्यादा शुद्ध था। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, और ये सब देख करके जो ऋषि होते हैं, गौतम ऋषि, वो पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व होता है वह पूर्ण रूप से बदल जाता है। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपेयर, उनका तपस्या प्राप्त करने का जो घमंड होता है वह गायब हो जाता है। ही टर्न मॉडेस्ट, और वह विनम्र हो जाते हैं। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, वो बिना किसी गुस्से के पवित्र हो जाते हैं। इल विल और हॉटीनेस, न तो उनके अंदर कोई बुरी भावना होती है और न ही उनके अंदर कोई घमंड होता है। ही हु इज़ सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़ एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज़ प्योर, वही व्यक्ति पवित्र है जो कि अपनी सेवा में सिंसियर है, जो अपने कर्तव्य में फेथफुल है और जो निस्वार्थ रूप से एक दूसरे को प्यार करते हैं। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइजलेस, पवित्रता की जो शक्ति है, शुद्धता की जो शक्ति है, वह बहुत ही ज़्यादा और अनमोल है, बहुत ही ऊंची और अनमोल है। द एलिमेंट ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी ऑफ प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग एज वेल, प्रकृति के अंदर जो प्रकृति के जो तत्व होते हैं वह सिर्फ थिंग्स को ही नहीं, यानी कि चीज़ों को ही नहीं, बल्कि मनुष्य को भी शुद्ध कर देते हैं। मैन मेक्स यूज़ ऑफ एलिमेंट टू प्योरीफाई हिज बॉडी, और मनुष्य क्या करता है, इन तत्वों का उपयोग जो है अपने शरीर को प्योरीफाई करने के लिए करता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ proper and pure environment, many a gem remain hidden in sand and many a flower wither away unseen in thorns। अक्सर कई बार क्या होता है कि अपवित्र वातावरण के कारण बहुत सारे ऐसे जो हीरे मोती होते हैं, जेम यानी हीरे मोती, वह मिट्टी के अंदर दबे रह जाते हैं, और बहुत सारे जो फूल होते हैं वह कांटों के अंदर बदल जाते हैं। Sometimes insufficient and improper training spoil the inborn traits of virtue, कभी कभी अपर्याप्त और बेढंग तरीके से दिया गया जो प्रशिक्षण होता है वह भी हमारे अंदर के जो जन्मजात गुण होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। इवन इफ़ द इनबॉर्न नेचर इज़ अ लिटिल इम्प्योर, यहाँ तक कि जो हमारा जन्मजात नेचर जो होता है यदि वह भी थोड़ा सा इम्प्योर होता है, वी कैन प्योरीफाई इट, हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, एंड
इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, और उसका पालन पोषण करके हम उसको परफेक्ट बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, जन्मजात वो गुण नहीं है, तो हम हमारे पालन पोषण के तरीक़ों से उस व्यक्ति को परफेक्ट बना सकते हैं, प्योर बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट्स आर डर्टी, जो गली के जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं। विद हैबिट्स, उनकी जो आदतें होती है वो भी बहुत ही बुरी होती हैं। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन, लेकिन एक कुत्ता, एक डॉग जिसको बड़े ही अच्छे से बड़ा किया गया है, यानी कि जो हमारा पालतू कुत्ता होता है जिसको हम बहुत ही अच्छे से बड़ा करते हैं, ना ही वह सिर्फ क्लीन होता है बट बिहेव्स वेरी मैथडिकली एंड डिसेंटफुली, तो वो बड़े ही अच्छी तरह से और बड़े ही श्रेष्ठतापूर्वक व्यवहार करता है। तो ये हमारे स्ट्रीट डॉग्स और जो हमारे घर के पेट डॉग्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। ये उनकी परवरिश पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वह उनके अंदर गुण आ रहे हैं। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, मनुष्य के अंदर पशुओं की तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो उनको विरासत में मिली है। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम मैन, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान, यानी कि पालन पोषण जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उसको शिक्षा दी गई, उस तरह से वह मनुष्य जो है वह एक इंसान बन गया। थ्रू संस्कार्स एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल इज़ वॉश्ड ऑफ, संस्कार के जरिए, प्रकृति के जरिए, नेचर के जरिए पशुओं की जो विरासत हमको मिली थी, पशुओं की जो अपवित्र विरासत हमें मिली थी वह ख़त्म हो गई। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन अ मैन इज़ मेड टू शाइन, और मनुष्य जो था उसके अंदर छिपी हुई जो प्योरिटी वह बाहर आ गई और वह अब एक पूर्ण रूप से परफेक्ट इंसान बन गया। पैरट स्पीक्स इफ़ ट्रेन, यदि पैरट्स को प्रशिक्षण दिया जाए तो वह बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वह मनुष्य की जो स्पीच होती है, मनुष्य की जो भाषा होती है, जो वाणी होती है, उसकी नकल कर सकते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल, 2 पैरट्स जो थे वह 2 अलग अलग लोगों के द्वारा बड़े किए जाते हैं। 1 वॉज हंटर एंड अदर अ स्कॉलर, एक व्यक्ति जो था वह शिकारी था और एक विद्वान था, यानी कि एक पैरट को तो एक शिकारी व्यक्ति बड़ा करता है और एक पैरट को एक स्कॉलर बड़ा करता है। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट इन स्पीच, दोनों ही जो व्यक्ति होते हैं अपने पैरट्स को भाषा के अंदर ट्रेन करते हैं। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, जो फर्स्ट पैरट था वह हंटर के द्वारा बड़ा किया जाता है, इसलिए उसके जो शब्द थे, बोलने के जो शब्द थे वो बहुत ही ज़्यादा कठोर थे। इट्स एक्सप्रेशन वर रूड एंड अनसिविलाइज, उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, रूड, असभ्य टाइप और अनसिविलाइज्ड थी। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, जबकि जो सेकेंड पैरट था वह, उसकी जो भाषा थी, उसकी जो वाणी थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वह बड़े ही श्रेष्ठतम तरीके से और बड़े ही संस्कारवान तरीके से वह बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर, जो पहला पैरट था उसने अपना जो शिकारी मालिक जो था, उसके जो ग्राहक थे, उसके कारण से उसने बड़ी ही वल्गर भाषा जो थी वह सीख ली थी। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर हाउस, जबकि जो दूसरा वाला पैरट था उसने स्कॉलर के घर पर रह करके बहुत ही अच्छे स्नेहपूर्वक और विदाई वाले शब्द जो थे वो सीख लिए थे। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर बोर्न टू द सेम मदर ब्लड, दोनों ही जो पैरट्स थे वह एक ही माँ के द्वारा पैदा हुए भाई थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमोसफियर अवेलेबल अराउंड, लेकिन जिस तरह से उनको बड़ा किया गया था, जो एटमोसफियर उनको अपने आसपास का मिला था, देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, और उनकी जिससे क्या हो गया था, उनका जो भाषा थी, उनके जो व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हो गया था। इट इज़ नॉट इनफ इफ़ वी आर बॉर्न प्योर, अगर हम शुद्धता तरीके से यानी पवित्र तरीके से जन्म ले ले तो यही काफ़ी नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमोसफियर अमॉन्ग द कल्चर पीपल, हमें जो संस्कारी लोग जो होते हैं उनके साथ में उनका जो एटमोसफियर होता है उसके अंदर हमको बड़ा होना चाहिए, यानी कि हमें सभ्य लोगों के साथ में बड़ा होना चाहिए। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे और विल गेट एक्लिप्स्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारी जन्मजात प्योरिटी जो है, जन्मजात पवित्रता जो भी होती है, वह भी
गंदे लोगों के संपर्क में आकर के, गंदे वातावरण में आकर के वह कहीं ना कहीं इम्प्योर हो जाएगी और वो वहीं पर धुंधली पड़ जाएगी और मुरझा जाएगी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो लास्ट स्टोरी के अंदर हमने पढ़ा था कि इंसान के अंदर इनबॉर्न प्योरिटी होने से ही कुछ नहीं होता है, उसके आसपास का कल्चर कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, किसके साथ में वो बड़ा हो रहा है, ये आपके नेचर के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो जैसे आप संगत में रहेंगे वैसे ही गुण आपके अंदर आएंगे। और ये चैप्टर जो है आपके प्रोफेसर डी के सुब्रमण्यम ने लिखा है।